तो you have N2 gas plus 3H2 gas converting into 2NH3 gas. मास ऑफ N2 कितना है 140 ग्राम, H2 कितना है 18 ग्राम. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. यहां पे नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे. बोलो. अच्छा, हाउ डू वी फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट. बोलो. Sir, number of moles divided by stoichiometry ratio. Number of moles divided Sir, by. that will be. Sir, there will be 9. 9 sir, 18 by 2. सॉरी. तो बताओ कौन सा नंबर ज्यादा है. ये ज्यादा है. तो इसका मतलब Yes, H2 sir. क्या हो गया, LR हो गया. Limiting is sir. Yes sir. ये क्या हो गया, ER हो गया. ठीक है. अब हमें H2 का पता चल गया कि भाई H2 जो है लिमिटिंग रिएजेंट है. तो हम क्या करेंगे, 9 मोल्स है ना, 3 मोल्स H2 जो है प्रोड्यूसेस 2 मोल्स NH3. तो 9 मोल्स कितने करेगा बोलो. 6 moles. तो ये हो गया 2/3 इंटू 9. ये कितना हो गया 6 मोल. तो NH3 कितना हो गया 6 मोल्स NH3 हो गया. तो मास Yes. ऑफ NH3 कैसे आएगा, मोल्स इनटू मास, मोलर मास. कितना आ गया बताओ ये. बोलो. समझ में आया ये वाला पार्ट. Yes. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sir, वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP बताना है. हाँ बोलो. सर जो रिएक्शंस आइडियल नहीं होते उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता. नहीं, हर एक रिएक्शन में एप्लीकेबल होता है. क्यों. तो सर यहाँ पे NH3 का मास मतलब N2 का मास 140 है और H2 का मास 18 है, तो NH3 का 158 नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से. नहीं, हम मोलर मास देखते हैं ना. मोलर मास देखते हैं ना हम लोग. N2 का कितना है 28 है, H2 का कितना है 9 है. सॉरी, कितना ग्राम हो गया 9 मोल्स है ना. नहीं नहीं, 2 6 है. 28 प्लस 6 34. वहां पे भी 34 है. 17 इंटू 2. समझ में आया. Yes sir. Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP कैसे निकालेंगे, मोल्स इनटू 22.4. 22.4. कितना आ जाएगा 134.4. ठीक है. फिर है अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट लेफ्ट. हम क्या बोलेंगे, 3 moles H2 reacts with 1 mole N2, राइट. तो H2 के 9 moles हैं. 9 moles H2 reacts with 1 by 3 moles. 3 moles N2.
कितने मोल्स N2 के टोटल कितने हैं? 5 मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट टोटल 5 है -3 2. यहाँ पे क्या हो गया? मास ऑफ N2 लेफ्ट 2 into 28 56 ग्राम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? कितने लोगों के सारे आंसर सही हैं? हैंड रेज करो। कितने लोगों के सारे आंसर सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। नोट डाउन कर लो सब लोग, है ना ये? ये हुआ तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री, है ना? स्टोइकियोमेट्री खत्म हो गया। अब हमारा आता है कंसंट्रेशन अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? Solution in solvent. ठीक है, चलो हम बताते हैं। Amount. सी कंसंट्रेशन जो है, सबसे पहले कंसंट्रेशन जानने से पहले हम एक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। दोनों के बारे में पहले पढ़ते हैं क्या होता है। सॉल्यूट क्या होता है? ये लेस अमाउंट में रहता है। ये क्या है? हायर अमाउंट में रहता है। ये क्या करता है? चेंज इट्स आइडेंटिटी। आफ्टर मिक्सिंग। ये क्या है? डज नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मिक्सिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा कोई भी सॉल्यूट है, जैसे तुम्हारा सॉल्ट प्लस वाटर, तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्यूट है। अच्छा, सॉल्ट जो है सॉलिड होता है बिफोर मिक्सिंग। बिफोर मिक्सिंग क्या रहता है? सॉलिड रहता है। बट सॉल्ट इन वाटर वो क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब Yes. हमारा जो सॉल्यूट है, इट इज चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी आफ्टर मिक्सिंग, एंड ऑब्वियसली इट इज एडेड इन लेस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। समझ में आया व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Now let's discuss what is concentration. See, concentration tells us how much solute is present. How much solute is present in solution. उसे बस सॉल्यूट पता होना चाहिए कितना है इन ए सॉल्यूशन और इन सॉल्वेंट. जनरली कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है. अब वो टर्म्स अलग अलग हैं. जैसे फर्स्ट टर्म है मोलैरिटी. मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in liter. ये फॉर्मूला सिंपल सा. इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ. हाँ बोलो. सर आपने सॉल्यूशन लिखा है पर हम उसकी जगह पे सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं. नहीं 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 नहीं, सॉल्वेंट इज डिफरेंट ना. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में मैंने वो लगा. कॉन्सेंट्रेशन में कभी कभी हम सॉल्वेंट के अंदर कितना ऐड किया है वो देखते हैं, कभी कभी ओवरऑल सॉल्यूशन में देखते हैं. ओके सर. इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलैरिटी का? मोल्स अपॉन लीटर. मोल पर लीटर बोल सकते हैं. नाउ इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है. और जैसे मान लो 3 मोलर, इसको क्या बोलते हैं? 3 मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है. नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 moles of solute is dissolved in 1 liter solution. इसका मतलब ये है. x मोलैरिटी लिखा हुआ, x मेरा वेरिएबल है. x मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? x moles of solute dissolved in 1 liter solution. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you explain again? बस सिंपल मीनिंग है. मतलब जैसे ये 3 जो है 3 मोलर कब आ रहा है? जब सॉल्यूट के मोल्स 3 हो और वॉल्यूम 1 लीटर. ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है. मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड है. चेंज हो सकता है अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए तो, बट जनरली वॉल्यूम जो टेकन एज 1 लीटर. So in 1 liter 3 moles of solute are present. That means 3 molar solution is there. Next it is temperature dependent quantity. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो जाता है ना. ये तो पता होगा सभी को. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें निकालना है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH solution dissolved in 2 liter water. टू लीटर सॉल्यूशन. करो सॉल्व. Sir, NaOH भी solution. हाँ मतलब NaOH क्या है? सॉल्यूट है. और तुम्हारा सॉल्वेंट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट उससे कोई मतलब नहीं है. बट NaOH तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा.
चलो हो गया होगा, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले निकालेंगे, विच इज NaOH, तो हो जाएगा 4/40 विच इज 0.1 मोल। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 2, तो आ गया 0.05 मोलर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। Sir, can you और explain it? Sir, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। sir वो moles of solute से समझाओ ना एक बार। तो मोल्स कैसे निकालते, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, Mass upon molar mass. एंड व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH? It is 40. 40. So mass is 4 and molar mass is 40. So number of moles are 0.1. Yes, sir. And what is the formula of molarity? It is moles upon volume. And moles is 0.1, volume is 2. Yes, sir. Yes, sir. Next question is calculate mass of H2SO4 in 5 molar solution. करो सॉल्व। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, 5 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 5 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है। तो 5 मोल सॉल्यूट है तो मास कितना हो जाएगा, 5 × 98। मोलर मास कितना है 98, तो कितना हो जाएगा 490 grams. 490. 490 बोलो, सिंपल है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा टर्म है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो लेट्स से ये इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट हो गया। लेट्स से तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1 मोल, ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, हम इसे बोलते हैं 1 मोलल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, ये आ गया 1 मोलल सॉल्यूशन। इसका मतलब है 1 moles of solute is present in 1 kg solvent। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, तो ये बताओ क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? Independent. Independent. क्यों? Independent. सर बिकॉज यहाँ क्यों पे है? हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम केजीज में बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर Very से good, चेंज very नहीं good. होगा। क्या नाम है तुम्हारा? कुमकुम। वेरी गुड कुमकुम। It is temperature independent because mass is involved, volume is not involved here, so it will be temperature independent। चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तुमको निकालना है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 7100 ग्राम HCl solution। 73 है, चलो 7300 ग्राम HCl solution HCl in 5 liter water। ठीक है, अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर पता है क्या? अच्छा डेंसिटी क्या होती है ये तो पता है क्या? Yes, sir. Mass by volume. Yes, sir. Mass Yes, upon sir. Mass by volume. volume. तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होती है, ये याद रखनी है। मतलब ये वाला टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। करो सॉल्व।
चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 लीटर वाटर का क्या मतलब है? डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml है, इसका मतलब 5 लीटर वाटर कितना हो गया? 5000 ग्राम वाटर। 1 लीटर क्या होता है? 1000 ml होता है, सभी को पता है। तो इसका Yes, मतलब sir. 5 kg वाटर हो गया। मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, कितना आएगा? 7300 अपॉन 73। HCl का मास कितना होता है? 73 होता है ना? नहीं 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 नहीं, 36.5। 36.8। 200 मोल्स आ जाएंगे। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी? मोल्स अपॉन केजी में मास, 40 मोलैलिटी आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, first step explain करो ना. 5 liter is equal to 5000 gram. अच्छा, 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब है? 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब है? 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। 5 लीटर का क्या मतलब है? 5000 ml। 5000 ml. 5000 ml है मतलब 5000 ग्राम है। Yes, sir. बोलो, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। No, sir. नो सर। No, sir. ठीक है। थर्ड टर्म है तुम्हारा परसेंटेज बाय मास। इसे हम परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। बोलो, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यस सर। तुमको दिया हुआ है, लेट्स से तुमको दिया हुआ है 2% वेट बाय वेट NaOH ना दिया हुआ। इसका मतलब क्या है? 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तुमको 5% वेट बाय वेट दिया हुआ। इसका क्या मतलब है? 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बोलो, ये एनालॉजी समझ में आ रही है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ हाँ बोलो। sir, please explain it again. कुछ नहीं है, फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर 2% तुम्हें दिया हुआ है तो इसका मतलब परसेंटेज का क्या मतलब है कि हम 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हैं। सो इफ द mass of solution is 100 gram, then mass of solute will be 2 in case of first case. In second case it Yes, will be sir. 5. सर द मास शुड बी कंपल्सरी इन ग्राम। Means the formula is like that. Let's say if it is given in kilogram, then you can convert into gram, but in the formula it should be put into in gram only. ओके सर। Fourth है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको बोलते हैं परसेंटेज V by V। इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है? सेम फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सा है, बोलो, कुछ है ही नहीं इसमें तो। Sir, volume should be in liter. It could be in any मतलब in standard it should be in ml, स्टैंडर्ड में तो ml में रहेगा। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट क्या है 34.2 ग्राम ऑफ glucose is dissolved in 400 gram water. Calculate percentage weight by weight of glucose in water. अच्छा, ऊपर एक वो लिखा देता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इट इज मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। उसका यूज आएगा यहाँ पे, करो इसको सर। सिंपल सा है, बोलो इसमें क्या है। Yes, sir. मास ऑफ Yes, sir. सॉल्यूशन इज 34.2 प्लस 400, कितना आ गया 434.2 ग्राम। बस परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 100। कितना आया बताओ। Just 7.87. 7.8%. 7.8%. बोलो समझ में आया कि नहीं है। Yes. Yes, sir. Yes, sir.
फिफ्थ टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कैपिटल एक्स से करते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है moles of an individual component upon total moles into 100. So let's say you have A plus B plus C. So mole fraction of A would be, ये मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा Na अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स सी हो जाएगा एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Sir, can you repeat? Yes, sir. क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, थोड़ा बताओ, मेरे को आइडिया दिया करो कि क्या समझ में नहीं आया। सर दिस सर फॉर्मूला। यही समझाओ ना, फिर से समझाओ ना। यस सर। इसमें क्या है ना, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट है। जैसे तुम्हारा A प्लस बी प्लस सी मिक्सचर है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, बस, कुछ भी नहीं। And sir, this you have written. सॉरी, सो लेट्स से A और B है मेरे पास। A के पास 5 रुपीज है, B के पास 10 रुपीज है। मुझे एक बात बताओ, मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 10 अपॉन 15, 5 अपॉन 15, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। अब मुझे बताओ इसमें डाउट क्या है? फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज थोड़ी ना है, इससे सिंपल क्या मिलेगा? Sir, the screen Yes, is sir. not visible. I think your network is poor, that's why it is not visible. Is it visible to any other people? Sir, now it's okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इस पे एक सम करते हैं हम लोग। A solution containing 2.5 mole of ethanol and 7.5 mole of H2. Calculate the mole fraction of each component in solution.
डन। Yes, sir. देखो इसमें Yes, sir. मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, तो हो गया 2.5 अपॉन 2.5 प्लस 7.5, 0.25। मोल्स ऑफ H2O कितना आ जाएगा भाई? टोटल 1 होता है, उसमें से माइनस कर दो 0.75। भाई टोटल 1 ही होगा ना फ्रैक्शन तो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। फोर ग्राम NaOH dissolved in 100 ml of aqueous solution. Calculate the following. अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, इफ मान लो तुम्हें सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो, सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ हो और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो हम उनको इक्वल मान के कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन करके लाना है, दूसरा मैं होमवर्क दे रहा हूं पैकेट्स। रुको मैं लिख देता हूँ, मेरे पास पैकेज रखा है। — 46 to 53 सेट टू में 14 तक हो गए ना? Yes, sir. Yes, sir. 15 to 16 ये सेक्शन ए में, सेक्शन बी में तुम्हारे आ जाएंगे 1 15। ये करना है। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? Tomorrow. Sir, tomorrow. अच्छा, कल क्लास नहीं होगी, वो तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना? ये
ये सॉल्व कर लेना। यू विल बी इन्फॉर्म्ड है ना कल की क्लास के बारे में, मतलब हो सकता है हनुमान सर खुद ले ले, मेरी क्लास नहीं होगी कल, ओके सर। है ना, बट ये होमवर्क कर लेना। ओके सर।